12 ग्रह क्या पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजर ये बंदा से बता 9 ग्रहों के ऊपर वास्तुशास्त्र कैसे किराए पे रह रहे हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं वो वास्तु को कैसे मिलान के बिना शादी सक्सेस है। अगर शादी गुप्त रखी जाती है, किसी जानवर के साथ शादी करवा दी जाती है तो मंगल आपका कट पिछले दिनों एक फिल्म भी आई थी, कुत्ते के साथ शादी करवाई थी। क्या मंगल इतना कमजोर है, कुत्ते से डर जाएगा, जब बेरी से डर जाएगा। शनिवार को काला कपड़ा पहनना चाहिए, मंगलवार को रेड कपड़ा पहनना चाहिए, वीरवार को सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। इसका कितना का महत्व है, ये कितना का केतु की क्या कहानी। सर्प का नाम क्यों लिया गया? सर्प सांप का नाम है जी। जैसे आपने कहा होगा सर्प है या फीमेल सर्प है जो जब बच्चे देती है, अपने अंडे देती है, तो करीब 100 के करीब अंडे होते हैं इसके, और जो इसके अंदर रह जाते हैं अंडे, उसको जो सर्प है। शनि और 7.5 की कहानी क्या है? शनि तो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जिन बंदे के ऊपर ना जी कामयाबी नहीं मिलती, नहीं इसने देना। तो वो कहते हैं कि जब शनि पर 7.5 लगी थी तो शनि देवता की पूजा करने वाला भी कोई नहीं बचा था, वहां एक भी बंदा नहीं बचा था। अगर अंग्रेज कहते नहीं मानते थे वह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ जितना अंग्रेज मानते थे कोई मानता ही नहीं था। हमारी देखिए पार्लियामेंट सारी वास्तु से बनी, राष्ट्रपति हाउस वास्तु। आपने देखा यार रेलवे स्टेशन जो मकान बने हैं, बिल्कुल 100 साल से ज्यादा हो गए बने हुए, अभी तक किसी मकान में सीलन आई। राजनीति के ऊपर वास्तु है, ये कितना का प्रभावित। सितारों की बात चली, क्या अपने जीवन काल में सोने और उठने का समय भी महत्व रख। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला और आप जुड़ चुके हैं हमारे आज के प्रोग्राम के साथ। और आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेन गेस्ट हैं वो है गुरपेश ढिल्लो जी। इनसे जानकारी लेंगे वास्तु के बारे में, वास्तु शास्त्र क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है। और ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सिंगला जी, नमस्कार। हाँ जी, और कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, अपने सुनाओ। हाँ जी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वास्तुशास्त्र। हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे ग्रह हैं इसके एस्ट्रोलॉजी के साथ काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अपने जीवन काल के बारे में बताएं, कैसे जुड़े, कहां तक पढ़े हैं और कैसे आपने इसकी शुरुआत की। देखिए एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, जैसे हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो पूरा विज्ञान है जी। जो हमारे ऋषि मुनि थे हजारों साल पहले, उन्होंने पूरी ग्रहों की दूरियां तक नापी थी और किन किन ग्रहों का धरती के ऊपर असर पड़ता है। जैसे मंगल है तो मंगल की यहाँ से कितनी दूरी है, कितनी स्पीड है, पृथ्वी के कितनी बार ये चक्कर काटता है, साल में कितनी बार काटता है, पृथ्वी जैसे शुक्र ग्रह है उसकी कितनी दूरी है, बुध ग्रह की कितनी दूरी है, कितने चक्कर है, उनको कितना कितना हमारे ग्रहों के ऊपर असर पड़ता है जी। तो वो पूरा विज्ञान है। जैसे आपने देखा होगा ज्योतिषी ही बताते हैं कि ग्रहण कब लगेगा जी, कौन से दिन लगेगा, कितने बज के कितने मिनट पे लगेगा, कौन से दिन में देश में पूर्ण ग्रहण लगेगा, किसमें आधा ग्रहण लगेगा, किसमें आधे से भी कम ग्रहण लगेगा जी। बताते हैं ना, कोई वैज्ञानिक नहीं बताते, ज्योतिष वाले बताते हैं। 20 रुपए का कैलेंडर लेके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ ग्रहण लगेगा जी, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ता भी है जी। प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वैसे के ऊपर क्या पड़ता है, तो उसका असर दिखता भी आपको, देखता है जी जी। क्योंकि उस समय रेडिएशन बहुत आ जाता है धरती के ऊपर, बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं कि वो पानी जो जूठा नहीं पीना चाहिए, या उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, पुराना गूंदा हुआ आटा नहीं गूंदना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन होता है धरती पर। कहते हैं नंगी आंखों से अपने ग्रहण की तरफ देखना नहीं चाहिए, हमारी आंखों के ऊपर वीकनेस आती है जी, है ना। तो पूरी जिन जिन ग्रहों का हमारे ऊपर असर पड़ता है, वैसे तो आकाश में देखेंगे लाखों ही तारे हैं, तारा मंडल है, लेकिन हमारे ऊपर जो 9 ग्रहों का असर पड़ता है वो उसी हिसाब से 9 ग्रहों से कुंडली बनती है, उसी के हिसाब से सारा सिस्टम चलता है। पूरा विज्ञान है और हजारों साल पुराना है जी जी। पुराने जमाने में एडवांस में बता दिया जाता था, ग्रह देख के कि इस साल ज्यादा बारिश होगी, इस साल कम होगी, किसान भी इसका फायदा उठाते थे जी जी। तो इसका असर होता है जी, पूरा विज्ञान है जी। 12 ग्रह क्या होते हैं? 12 घर होते हैं जी। तो मैं आपको एक बात और बीच में कह रहा हूँ कि जो हमारे साल बने हैं ना जी, ये भी विज्ञान के बिना नहीं बने। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो ज्योतिष को नहीं मानता जी, उनको पता बहुत कहते हैं, लेकिन 12 महीने 12 राशियों से बने हैं। 12 राशियां, 12 ही घर हैं, उस हिसाब से 12 घर बनाए हैं, आपकी राशि कहाँ चल रही है, और 12 राशियों से ही 12 महीने बने हैं। और कोई कहते हैं हम उसको ग्रह को नहीं मानते, उसमें राहु और केतु को काटा गया है,
जिनका ज्यादा असर पड़ता है 7 ग्रह मान लिए, गिन लिए, वो 7 ग्रहों से ही हमारे वार बने हैं। हाँ जी, संडे रविवार का दिन है, रवि सूर्य का नाम है, उससे संडे बना है जी। चंद्र देखो सोमवार को बनाया गया, ये चंद्र का दिन है। मंगलवार को ही, मंगल का क्यों सारे हनुमान मंदिर जाते हैं जहाँ और पूजा करते हैं, वो कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमयी हो जी। ये क्यों नहीं कहते शुक्रमयी हो जी। ये क्यों नहीं कहते बुधमयी हो? मंगल का असर है। मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, सारे हमारे ग्रहों के हिसाब से हमारे वार बने हैं। या तो हम वारों का नाम लेना भी छोड़ दें अगर ज्योतिष को नहीं मानते तो जी। 12 महीनों का नाम भी, हमारी घड़ी तक भी बनी है तो विज्ञान से बनानी बनी, और ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है जी जी। और डॉक्टर है, जैसे आपने देखा होगा, डॉक्टर रोग होने के बाद आपको बताते हैं ये आपको रोग लग गया जी। स्कैन करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ये आपकी किडनी खराब होगी, आपका लीवर खराब हो गया। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि आपको एडवांस में बता देगा कि आपका एक्सीडेंट होगा, आपका लीवर खराब होगा, आपकी किडनी खराब होगी जी जी, आपकी मैरिड लाइफ कामयाब होगी कि नहीं होगी, कोई नहीं, बताते हैं सारा जी। एडवांस में बताना बहुत बड़ा विज्ञान है जी। तो आप ज्योतिष के साथ कैसे जुड़े, कहाँ तक आपने इसकी स्टडी की है, और आपने इनको थ्योरी में कैसे नापा है, जर्नल में आपने इनको कैसे नापा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, मेरे को इंटरेस्ट था पहले शुरू से ही, लेकिन हमारे गांव में जहाँ हम रहते हैं कोई था नहीं ऐसा जानकर, कोई हमें सिखाए जी। तो शौक था बहुत सीखने का, लेकिन मेरा मन का शौक था कि जो पूरा इंडिया का चोटी का आदमी होगा, चोटी के गुरु होंगे, उससे सीखना, कम से नहीं सीखना, जो मन में था जी जी। कहने की तो बात नहीं थी, किसी को कहेंगे तो सोचेगा मजाक के, किसान परिवार का बेटा है तो मजाक बनेगा। तो एक दिन टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था गुरु जी का, बेनी माधव गोस्वामी जी का जी। तो वहां पता चला कि ये इनके फादर साहब राजगुरु रहे हैं जी। हमारे, आपको शायद बता दूं, पता नहीं कईयों को, संविधान के अंदर एक पोस्ट है राज ज्योतिष की, हर स्टेट में होती है, हर कंट्री अपने देश में भी होती है जी। और मेरे गुरु जी के फादर साहब आजाद भारत के राज ज्योतिषी थे, वो इंटरव्यू में दिखाया गया जी। और भारत में सबसे पहले पीएचडी का सर्टिफिकेट भी उनको मिला था 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। पहले इसके ऊपर पीएचडी नहीं होती थी, पहले पीएचडी का स्टूडेंट भी वही थे, पहले टीचर भी वही थे, कि उससे पहले कोई टीचर भी नहीं था। तो उनको पहले सम्मानित किया गया, इसलिए उनके पूरे देश के राष्ट्रपति और पूरे प्रधानमंत्री जितने भी होते थे उनका सम्मान करते थे। और वैसे पोस्ट उनको बाद में मिली, उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति थे, उससे लेके शंकर दयाल शर्मा जी तक का सारा वो काम देखते थे। और जवाहरलाल नेहरू जी से लेके सारा नेहरू परिवार का काम भी उन्होंने देखा जी जी। जैसे आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ गुलाब का फूल टांगते थे जी जी, ज्ञानी जैल सिंह जी भी टांगते थे, वो मेरे गुरु जी का टंगवाया हुआ था जी जी। तो सारे आते थे, इंदिरा गांधी की शादी भी उन्होंने करी, इंदिरा गांधी के फेरे भी उन्होंने करे, सोनिया गांधी की भी शादी उन्होंने करी, उनके फेरे भी, अर्थी को कंधा देने वाला काम भी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हाउस में जितने हवन वगैरह होते थे सारे वही करते थे जी जी। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ जंग होती थी तो पहले टाइम निकाला जाता था, कितने बज के कितने मिनट पे जंग शुरुआत करेंगे जी जी। और पहले पायलट और पहले विमान का पूजन वही करते थे, वो कितने बजे जंग ताकि हमारी जीत हो। तो पूरे हमारे सरकारी इदारा मानता को राज ज्योतिषी थे, वो पोस्ट थी उनके पास, उसमें सरकार कैबिनेट मंत्री, कभी राज्य मंत्री का दर्जा भी देती है उनको, पूरा प्रोटोकॉल होता है जी जी। तो वह मेरे को पता चला टीवी में इतनी हस्ती है, तो मेरे को संपर्क किया उनसे, और उन्होंने इतने लाड प्यार से पढ़ाया कि मेरे को लगता है कि जितना प्यार मेरे को मिला शायद किसी को न मिला हो जी, उनका जी। मतलब पढ़ाई के अलावा आशीर्वाद बहुत बड़ा मिला हमें उनको, तो जो मन से किसी को कह देते थे ना बात पूरी हो जाती थी जी। मतलब पूरे गुरु थे मेरे लिए, तो बृहस्पति थे जी जी जी। ढिल्लों साहब, देखा जाए तो आज के समय में एस्ट्रोलॉजर का टाइम है, जैसे पहले अगर पहले पुरातन समय की आप बात करें तो हर काम एक समय को देख कर किया जाता था, समय रोक दिया जाता था उस काम को लेकर कि शुभ समय का संकेत है, इस समय पर आपा ने चलना। जैसे आपने भी बताया कि पहले हर चीज समय देखकर की जाती, एक टाइम निकाला जाता था, और जो आज का समय चल रहा है बदलते हुए बदलाव के साथ पुरातन समय काल है, इसमें वो वापिस आ रहा है और एस्ट्रोलॉजर का टाइम है। सोशल मीडिया पे कोई भी आप यूट्यूब खोलो, कोई भी फेसबुक खोलो, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर की ऐड है, काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये फेक है और ये सही बता रहे हैं, इसका आमजन कैसे पता करे? हमें क्या पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजर ये बंदा सही बता रहा है? इस चीज का कैसे पता कर सकते? इसका पता तो जी खुद को लगाना पड़ेगा जी,
क्योंकि हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा जाते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देखते। और बड़े शहरों में पड़ोसी को भी पता नहीं होता असल में, बिल्कुल गली में कौन लोग रह रहे हैं, कैसे लोग, उनको पता नहीं होता। आजकल विद्वान हाईलाइट कम हो रहे हैं, और हाईलाइट वो हो रहे हैं जो ज्यादा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। जी जी। मेरा ये कहना है कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, या जिस भी वास्तुकार के पास जा रहे हो, उसके 5-10 पुराने काम किए हुए जरूर देखो जी, कि जिन लोगों का इसने काम किया है उनका रिजल्ट क्या रहा है। मान लो वास्तु की कोठियां बनवा रहे हो आप, उससे जहाँ शॉप बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी बना रहे हो, इसने जो पहले 10 काम किए उनका रिजल्ट देखिए आप जी, सबसे बेस्ट वो है। लेकिन वो हम उस पे नहीं जाते, हम देखते हैं व्यू कितने हैं इस पे, इसके सब्सक्राइबर कितने हैं जी जी, तो वहीं पे हमारा शोषण होता है, हमारे पैसे भी लग जाते हैं, हमारा रिजल्ट भी नहीं आता जी। काम करने में और सोशल मीडिया में आने का 100 गुना फर्क है जी जी। उसका पुराना काम देखना चाहिए जी जी जी। 9 ग्रहों के ऊपर वास्तुशास्त्र कैसे काम करते हैं? 9 ग्रहों के ऊपर जी, जैसे हम चाहे जन्म कुंडली बनाएं या मकान कुंडली बनाएं, 9 ग्रहों का ही असर होता है। जैसे वास्तु है तो वास्तु का मतलब वस्तु से है। अगर हर वस्तु अपने अपने जगह प्रॉपर सही है तो वास्तु सही है, अगर वास्तु नहीं है तो वास्तु खराब है वास्तु। तो ऐसे जन्म कुंडली और मकान कुंडली दोनों बनानी चाहिए जी। मैं दोनों क्यों जरूरी समझता हूँ कि मकान मान लो आपका सही है और आपके स्टार सही नहीं है, जैसे हम कारोबार करना है बिल्कुल, तो हमें ग्रह देख के काम, अगर आपको मंगल अच्छा है तो मंगल से रिलेटेड ही काम करना चाहिए। जैसे खाने पीने का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो मंगलकारी काम मंगल से होंगे। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो लग्जरी का काम करना चाहिए, टेंट हाउस का काम करना चाहिए, एक्सेसरी का काम करना चाहिए, लग्जरी का, फाइनेंस का काम करना चाहिए। तो अगर आपका चंद्र अच्छा है तो चंद्र से जुड़े हुए काम करने चाहिए। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो बृहस्पति से जुड़े काम करिए। तो आप 9 ग्रह का मतलब आपका जो स्टार अच्छे हैं जी। अगर आपका डॉक्टर बनने के स्टार अच्छे हैं तो डॉक्टर ही करिए आप, या नर्स बनिए, जो भी बनना है उसी, या मेडिकल खोलिए। अगर मैंने देखा हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैंने ये काम किया, मैं ये फेल हो गया, फिर मैंने दोबारा काम किया, फिर फेल हो गया। तो अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाए, जो उसने पैसा और समय खराब किया 5 साल 10 साल, तो वो ना खराब होता। ये है 9 ग्रहों का असर। हम हमारे पास जो आता है हम पहले ही उसे बताते हैं आप ये काम करिए, उसका समय और पैसा बच जाता है और पहले दिन से वही काम करता है, लास्ट तक वही काम करता है जी जी। ढिल्लों साहब, वास्तु के हिसाब से कोठियों का निर्माण होता है, हाँ जी, हाँ जी, घरों का निर्माण होता है और वो हो भी जाता है, नए सिरे से शुरुआत होती है और वास्तु के अनुसार जो आपा है वो करवा लेते हैं। कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, वो वास्तु को कैसे अपनाएं? ना तो वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं और ये भी पता नहीं कि उनको वो घर कब खाली करना पड़े। तो किराए के घरों पर वास्तु कैसे काम करते हैं? एक तो बताऊं, अपने मकान में भी वास्तु काम करता है और किराए वाले पर भी करता है जी जी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किराए के मकान में आते हैं और उस मकान से अपना मकान बना के ही उठते हैं जी। मैंने यहाँ अपने सेक्टर में भी देखा, कई ऐसे मकान हैं शुभ, और कई ऐसे हैं कि जब वो अपने मकान वो खरीद लेते हैं, उसमें वो अपना घर भी नहीं रहता, मकान दोबारा किराए पे जाना पड़ता है, फाइनेंशियली भी कमजोर होते हैं, मकान भी बिक जाता है जी। तो मकान अपना हो या किराए का, वास्तु का लेना चाहिए। और किराए का तो और ईजी है, बल्कि अगर सही नहीं है तो बदलो, किराए तो देना दूसरी जगह मिल जाएगा जी। लेकिन अंदर की सामान तो सेटिंग कर सकते हैं आप। सोफा कैसे रखना है आपने, जैसे किचन वाली जगह तो किचन ही रहेगी, बदल नहीं सकते आप, वॉशरूम के वॉशरूम है, लेकिन आप बेड सोफे अपने हिसाब से, अलमारी कहाँ रखनी है, कुछ पर्दे कैसे लगाने हैं, उसमें गमले कैसे रखने हैं, तो ये आप अपने मकान में सुधार कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के किराए के मकान ठीक किए हैं और वो आज बहुत लाइफ इजी है उनकी जी जी। अपने प्लाट खरीद लिए लोगों ने जी जी। तो बात करते हैं अब शादी पे। शादी है, घर पे शुभ कार्य है, तो कुंडलियों का मिलान कितना जरूरी है? कितना का कार्य करते हैं ये? कुंडली मिलान के बिना शादी सक्सेस है? देखो, बहुत सारे धर्म तो कुंडली मिलान नहीं करते, वो उनकी अपनी परंपरा है। बहुत से करते हैं जो बिलीव करते, जैसे मैं बिलीव करता हूँ, तो मेरे को यह कि कुंडली मिलानी चाहिए। लेकिन जो कुंडली आज मिलाई जा रही है वो 90% फेक मिलाई जा रही है, मैं देख रहा हूँ। मंगल को देख के ज्यादा कहा जाता है, एक तो गुण नहीं मिलते कहते हैं जी। वो ठीक है, 18 गुण कम से कम मिलने चाहिए, 36 टोटल होते हैं, 36 में 18 गुण जरूरी होते हैं मिलने। दूसरा, मंगलिक का बहुत बड़ा वहम डाला जाता है, लेकिन उनमें भी 90% लोग ऐसे होते हैं जो मंगलिक नहीं होते जी। या होते भी हैं तो उनका शादी हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर खोलेंगे, जो सॉफ्टवेयर से कुंडली आजकल बनती है, उसमें ये लिखा जाता है कि ये
विद्वान, किसी ज्योतिषी विज्ञान विद्वान से मिलकर इस पे चर्चा करें और फिर शादी आगे करें। ये शादी शुभ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी शादियां हो सकती हैं, मैंने करवाई है, कामयाब है। जी जी। हाँ, मंगल के उपाय होते हैं, मंगल के उपाय करके शादी करी जा सकती है। जी, हमारे पास ऐसे भी उपाय हैं, एक मंगलिक था लड़का, एक मंगलिक नहीं थी। हाँ जी, मैं आपको कभी मिलवा भी दूंगा। और आज 10 साल हो गए, बढ़िया शादी है, बिल्कुल आप जजमेंट नहीं कर सकते, ऐसे फैमिली की तरह रह रहे हैं कि चक्कर ही नहीं है कोई। जी जी। लेकिन उसका उपाय कराना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए। जी जी। मंगलिक का काफी देखा गया है, और जो सुनने में आता है, जैसे सुनते हैं कि बच्चा मंगलिक है और ये पूरा मंगलिक है, ये उम्र भर मंगलिक रहेगा, इसकी शादी बेरी से करवा दो। और काफी जगह तो ये भी देखने सुनने को मिला है कि अगर शादी गुप्त रखी जाती है, किसी जानवर के साथ शादी करवा दी जाती है, तो मंगल आपका कट पिछले जाएगा। दिनों एक फिल्म भी आई थी, कुत्ते के साथ शादी करवाई जी थी। जी जी। हाँ, तो उससे उसको देखकर भी ये था कि मंगल कट जाता है, या बेरी के साथ शादी करवा दी जाती है, या किसी और पेड़ के साथ करवा दी जाती है। ये कितना सही है या ये वहम है? क्या मंगल इतना कमजोर है, कुत्ते से डर जाएगा या बेरी से डर जाएगा? जी। मंगलिक ने तो अपना असर दिखाना है जी। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे जानवरों या पेड़ों के साथ कभी किसी की शादी नहीं करवाई। जी जी। डायरेक्ट करता हूँ, और अपनी परंपरा में जो सिख है या हिंदू है या मुसलमान है, अपने तरीके से करे शादी, जो भी उसकी परंपरा है। जी जी। और हम उपाय बताते हैं, और मतलब ही नहीं कोई दिक्कत आई, आज तक तो दिक्कत आई नहीं किसी में। ये इन्हीं वहमों के डर से तो लोग कई ना नफरत भी करने लग गए। जी जी। कि ये लोग हमें जंजाल में फंसा लेते हैं, फिर 50,000 रुपया उसका सोल्यूशन का ले लिया, और फिर भी तलाक के केस दायर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी। तो इसके उपाय हैं, उसमें लिखे हुए हैं, ग्रंथों के अंदर उसके उपाय लिखे गए हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ों के साथ शादी करवा दो, पहले उस शादी के नाम से पैसे ले लो, फिर दोबारा शादी के नाम से ले लो, ऐसा नहीं है जी। मैंने जिसमें लिखा भी हुआ है, और बताऊंगा आपको, इसमें कईयों के लिखा होता है सेकंड शादी का ऑप्शन जी होता है ना, उनकी होती भी है, वो भी हमने टलवाई है। हम कहते हैं कि उसी कन्या के साथ नाम बदल के उसी लड़की से दोबारा शादी कर लो, शादी टल जाती है। जी जी। लेकिन जल्दी करनी चाहिए, विघ्न आ गया फिर वो भी नहीं होगी। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने, और दो जैसे जुड़वा भाई हैं, जुड़वा की तो एक ही कुंडली आएगी लगभग, तो एक की दोबारा होगी तो बोले दूसरे की भी होगी। हाँ, फलाने पंडित जी ने भी कहा, फलाने ने, मैंने कहा दावे से कहता हूँ नहीं होगी, और नहीं हुई, क्योंकि हमने 3 महीने के अंदर ही नाम चेंज करके उसी लड़की से दोबारा शादी करवा दी, सेम उसी लड़की से। कोई रिश्तेदारों को बुलाना नहीं पड़ा, कोई गेस्ट ना बुलाओ, माँ बाप को बुलाओ, आशीर्वाद दे, एक पंडित जी 4 लोग बहुत है, मंदिर में करिए पूजा। लेकिन शादी, एक और बात बताऊं, शादी आज जो हो रही है ना, शादी की रस्में ठीक नहीं हो रही। बहुत सारे विघ्न है जिसके कारण पति पत्नी में अनबन हो रही है, घरों में सुख भी नहीं है। एक तो ये है कि शादी मंदिर में होनी चाहिए, या आपके अपने घर में होनी चाहिए, या घर के पास पार्क, वहां शुद्ध करो, उसको करो। लेकिन आजकल तो ट्रेंड चल गया ना पैलेसों का। पैलेसों कर लिया, पैलेस शुभ थोड़ी है जी। या कोई कह रहा है मैं 3 स्टार में होटल में कर रहा हूँ, कोई 5 स्टार में कर रहा हूँ, होटल कोई शुभ थोड़ी है। अब तो आपको पता है, कई गुरुद्वारों ने भी बैन कर दिया कि पैलेसों में आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ले जाके शादी नहीं कर सकते। सुना होगा आपने? जी 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 जी। गुरुद्वारे में आनंद कार्य करिए, या अपने घर में करिए। मैरिज पैलेस और होटल शुभ कहाँ से हो गए? घर में शुभ जगह करेंगे तो शुभ कार्य होंगे ना। तो एक तो ये बात है। दूसरा, शादियों का एक नया ट्रेंड चला है जो पूरे हमारे इतिहास में, ग्रंथों में कहीं भी वर्णन नहीं है। आपकी मान लो बेटी है या बहन है, आपने उसका पहली जिंदगी में शादी का, देखो बड़ा एक पहली बार होता है तो ऐसा होता है कि मतलब पहला और लास्ट ही होता है, हमारे देश में यही था। जी, जी, अब तो 2-2 4-4 बार कराने लग गए। लेकिन एक शौक से आपका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, जी, और वो हो रहा है भाड़े के कपड़ों के ऊपर। बिल्कुल। लड़की है, दूल्हा दुल्हन दोनों ही भाड़े के कपड़े पहन रहे हैं। वो लहंगा पहन रही है, बिल्कुल, और लड़का वो शेरवानी क्या कहते हैं उसको, वो पहन रहे हैं। दोनों के भाड़े के कपड़ों से आपके शुभ यात्रा कैसे होगी? यात्रा तो मंगल में होनी चाहिए था, शुभ कार्य करेंगे तो मंगलकारी होगी। दोनों भाड़े के कपड़े पहन रहे हैं। बताओ, मैंने कईयों से चर्चा करी, मैं सम्मेलनों में भी जाता हूँ और भी फोन पे भी चर्चा होती है। ये भाड़े के कपड़ों के ऊपर शादी, हमारे तो ये था नए कपड़े होने चाहिए, फ्रेश, यही कहा गया था ना। बिल्कुल। और भाड़े के कपड़ों शुरुआत हो रही है, फिर काम तो ऐसे ही होंगे जी। कैसे और वो लड़की ने या लड़के ने कपड़े पहने हैं, वो पता नहीं किससे पहले शादी हो चुकी होगी, उसका पता नहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, विधवा ना होगी, पता ही कौन नहीं, वो कपड़े आप पहन रहे हैं। मतलब ये चीज भी काम करती है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ लड़के लड़के चाहे आप सस्ते कपड़े पहनिए, जरूरी नहीं है कि आपने महंगे, सस्ते कपड़े भले पहनिए, लेकिन कपड़े नए होने चाहिए और कपड़े अपने होने चाहिए। जी जी। दूसरा,
दुल्हन जाते ही जल्दी कहते हैं कि हमने तो अलग होना है जी। ये बड़ा ट्रेंड, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। बिल्कुल। न्यूक्लियर क्यों हो रही है? हम बर्तन जो पहले दहेज में देते थे वो शुभ होते थे, पीतल के, तांबे के, कांसे के, चांदी के, ये बर्तन होते थे। आज क्या दे रहे हैं? स्टील और एल्युमिनियम। जी। ये कहाँ से शुभ है जी? ये है ही नहीं। न्यूक्लियर करते हैं, इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल पड़ता है। और मैं कहता हूँ 2 बर्तन तो हर माँ बाप को अपनी कन्या को देने चाहिए। एक तो अपने कपड़े, भाड़े के कपड़े नहीं जी। दूसरा एक परात और एक पानी का गागर, जिसको डोना बोलते थे, आप क्या बोलते हो? डोना होता है जिसमें मटके जैसा। जी। एक वो जरूर देना चाहिए। हर लड़की को 2 चीज जरूर देनी चाहिए। और ये खाना दोनों बनाने पीतल की होनी चाहिए। दोनों पीतल की होनी चाहिए जी। आजकल तो पीतल का क्रेज बिल्कुल ही कम हो गया। हाँ, परात और डोना अपने जरूर कन्या को देना चाहिए, ताकि उस घर में जाए बरकत लेके जाए, उस घर में एकता बनी रहे। और दूसरा अपने अपने कपड़े, ये जरूर हदायत देनी चाहिए। कुंडली, अकेली कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता। हमारा कल्चर भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। जी। कल्चर रख नहीं रहे। जैसे जैसे वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आज का जो कल्चर है वो भी वेस्टर्न के हिसाब से ढलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अगर आपने कुंडली मिला ली, भाड़े के कपड़े पहन रहे हैं, होटलों में जब मैरिज पैलेसों में आप फेरे कर रहे हैं, तो अकेली कुंडली से कुछ नहीं होगा जी। हमारी रस्में पूरी होनी चाहिए। जी। तो और देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूँ जी। मंगल कहते थे ना, आपकी यात्रा मंगल में, ट्रेनों में भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं सरकार नहीं मानती। मंगल के हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। लाल सिंदूर लगा रहे हैं, लाल लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाल मेहंदी लगाई जा रही है, और लाल फुलकारी, बिल्कुल मंगल का काम कर ही रहे हैं। और लड़के को लाल पगड़ी पहनाने की हिदायत दी जाती है। तो मंगलकारी तो कर ही रहे हैं ना हम उसमें। जी। और उसके चंद्र और मंगल इकट्ठे हो जाएं तो मंगल कभी खराब नहीं करता। जी। आप देखा, हमारी कन्या जब जाती है ना, उसके हाथ से वो चावल फेंकते हैं पीछे। बिल्कुल देख रहे हैं? लाल फुलकारी, लाल कपड़े, लाल आपकी सारी मेहंदी लगी हुई है, सारा कुछ। और ऊपर चंद्र आपने कर दिया। चंद्र और मंगल इकट्ठे हो गए तो मंगल कैसे खराब करेगा? जी। कर ही नहीं सकता। जी। और इसके साथ अब बढ़ते हैं एक हफ्ते की तरफ। जैसे कहते हैं कि शनिवार को काला कपड़ा पहनना चाहिए, मंगलवार को रेड कपड़ा पहनना चाहिए, वीरवार को सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। इसका कितना का महत्व है? ये कितना का काम करता है? देखो, महत्व है। इंदिरा गांधी जी भी चार्ट देख के कपड़े पहनती थी, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। जैसे आपका मंगल, आप मांगलिक हैं, तो हम उसको कहते हैं कि मंगलवार को आपने लाल कपड़े नहीं पहनने। उसको ये भी कहा जाता है घर में तंदूर भी नहीं लगाना, तंदूर भी मंगल है। लाल रंग की कार जी बाइक मत लीजिए, मंगल खराब है। तो मंगल अच्छा है तो मंगलवार को मंगल के कपड़े पहनिए। जी। ऐसे ही अगर आपका शनि अच्छा है तो शनिवार को काले कपड़े पहन सकते हैं। अगर शनि खराब है, 6वें या 8वें घर में है, तो हम आपको कहेंगे कि उसमें मत पहनिए। जी। हाँ जी, मतलब वो फिर पॉजिटिव जाता है। पॉजिटिव जाता है। जी। तो नहीं, अगर खराब है तो हम कहेंगे कि सफेद ही पहनो। अगर आपकी कुंडली देख के हो सकता है, ऐसा नहीं किसी को भी है। मंगल खराब है तो मंगल पहनाएंगे तो खराब ही करेगा ना। जी। हमने हादसे भी देखे कईयों के, मंगली के लोगों के मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहने हुए तंदूर पे काम करी लेडीज को आग लगती है, हमने देखा। स्किन प्रॉब्लम, सारा ग्रहों का असर है। ग्रहों का असर है। वो अपनी कुंडली दिखा के फिर ही करना चाहिए। मान लो आपका बुध खराब है, बुध आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, नीच स्थान घाटे का सौदा कर रहा है, और बुधवार को आप हरी वस्त्र पहन रहे हो, हरी पगड़ी पहन रहे हो, तो लॉस तो होगा ही। जी। नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या काम आपके लिए मंगलदायी है और किस दिशा की तरफ आप बढ़ने जा रहे हैं? हर व्यक्ति है वो वास्तु की तरफ नहीं भागता, और कई बार इतनी क्षमता भी नहीं होती। ये होता है कि थोड़ा सा जुगाड़ बने, काम कर लो, चल जाएगा। तो वो अपना भाग्य कैसे देखे, उसके बारे में थोड़ी सी ट्रिक है, वो हमारे दर्शकों को बताएं कि कोई नया कार्य कर रहा है लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि उसको बढ़ाकर कर ले, तो ऐसी कौन सी ट्रिक के साथ वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए? सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखाए जी, उसको कौन सा काम शूट करता है जी। मान लो उसने शुरू भी कर लिया, बैंक से लोन भी ले लिया, इधर उधर से पैसे भी कर लिए, काम चलेगा ही नहीं। पहले तो उसको देखना चाहिए कि मेरे को कौन सा काम शूट करता, वही काम करे। जी। और दूसरा, वास्तु के हिसाब से करे। मतलब ही नहीं किस्तें अटक जाए या काम ना चले, अपने आप काम चलेगा, बिकेगा भी माल, रॉ मटेरियल भी आएगा, सारे काम चलेंगे जी। आपने देखा होगा वास्तु से बनी हुई फैक्ट्री कभी फेल नहीं होती। जितनी फेल हो रही है, और हमारे देश में 70% इंडस्ट्री फेल ही हो रही है जी। सबसे भले उसमें 500 एम्प्लॉइज है,
अगर उसमें एक वास्तुकार नहीं है तो 500 एम्प्लॉइज किसी काम का नहीं है। जी जी। मैंने बहुत सारी फैक्ट्री में माल ही नहीं बिक रहा, बिक गया तो आगे पेमेंटें नहीं आ रही, पेमेंटें आ रही तो कोई और गलत जगह लग रही है, बैंक वाले पीछे पीछे चक्कर काट रहे हैं। ये वास्तु और ग्रह का चक्कर है, पूरा वास्तु और ग्रह का चक्कर है। जी जी। और एक हाँ, श्राद्धों में बच्चा जन्म ले लेते हैं तो कह देते हैं कि जो मंगलकार हैं इसके वो कम है, श्राद्धों में इस बच्चे की उत्पत्ति है, तो वो कितना का इफेक्ट डालता है इस बात? देखो ये अपनी अपनी सोच है, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ सब मेरे से सहमत ही हूँ। जी जी। मेरे कुछ हक में भी होंगे, कुछ खिलाफ में भी होंगे। जी जी, जो वास्तु को मानते हैं वो समझेंगे। हाँ, मैं श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है जी। पुराने जमाने में इनकम इतनी कम होती थी, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय श्रद्धा के काम किए जाते थे। हलवे पूरी बांटना, खीर के लंगर लगाना, ब्राह्मणों को खुश करना, गरीबों में दान पुण्य करना। तो उन जमाने में मेरे हिसाब से इसलिए होता था कि अगर हम सारा खर्चा और कामों में, शॉपिंग बंद कर दी जाती थी। जी जी। नया कपड़ा नहीं खरीदना, नया कोई बैल नहीं खरीदना, गाड़ी नहीं खरीदनी, कुछ नया कार्य नहीं करना, ताकि कोई भी नया काम करेंगे तो हमारे बजट में कमी आएगी, फिर हम दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। जी जी। लेकिन आजकल तो वो समस्या ही नहीं है कोई। सबके बैंकों के कार्ड बने हुए हैं, पैसा ना भी हो तो एडवांस में पैसा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा पैदा, कोई ऐसा श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है। जी जी। मैंने खुद अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाया, जानबूझकर लोगों को दिखाने के लिए श्राद्धों के अंदर ट्यूबवेल लगवाया है, वो सारे गांव से मीठा पानी। जी जी। बताइए जी। मैंने खुद लगाया, आपको कभी जाना, आप चक्कर लगवा के आएंगे। वहां के जो बैल हैं, किसी गांव में किसी के ट्यूबवेल का पानी नहीं पीते, नहर का पानी पीते हैं, लेकिन मेरा एक ऐसा ट्यूबवेल है जहाँ से बैल और का पानी पीते हैं, बताओ अपने आप। जी जी। मीठा है। श्राद्धों का मतलब श्रद्धा से, कोई खराब नहीं है। जी जी। प्लाट आजकल लोग को सस्ता मिले उसी टाइम खरीद लेते हैं। अब पहले कार जी पे नहीं खरीदते थे श्राद्ध में, अब खरीद रहे हैं ना, क्या खराबी है? अब पहले बजट के कारण ऐसा धर्म के साथ जोड़ा गया था, लोगों में सोच विचार लाने के लिए कि बजट ना खराब हो जाए। आजकल तो वो चक्कर ही नहीं है कोई। जी जी। राहु और केतु की क्या कहानी? देखो, राहु हमारा दिमाग है और पैर हमारे केतु है जी। तो इस बाकी सारे ग्रह इसके बीच में आते हैं सारे जी। इसमें कईयों को कुंडली में बताया भी जाता है काल सर्प युग कुंडली जी, जिसके राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, इसको काल सर्प कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर के भी, अमिताभ बच्चन के, कईयों के है, मेरे भी है। तो उसके क्या है कि काल सर्प का नाम क्यों लिया गया? सर्प सांप का नाम है जी। जैसे आपने कहा होगा सर्प है या फीमेल सर्प है, जो जब बच्चे देती है, अपने अंडे देती है, तो करीब 100 के करीब अंडे होते हैं इसके, और जो इसके अंदर रह जाते हैं अंडे, उसको जो सर्प है खुद खा जाती है, फीमेल सर्प। जो 2, 4, 5 बार बचते हैं वो ही सर्प बनते हैं, वो अपने खुद खा जाती है अपनी। तो वो जो राहु और केतु के बीच में ग्रह होते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं, उसके उपाय करने पड़ते हैं, पूजा भी होती है, उसके उपाय होते हैं, ताकि वो फिर काम करने लग जाते हैं। जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, कोई बच गए वहां से, और वो दायरा तोड़ने के लिए होते हैं जी जी। तो राहु जैसे अगर राहु आपका खराब है तो आप राजनीति में नहीं जा सकते, आपका इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा मुकेश अंबानी जी का राहु 12वें घर में है, लोग कहते हैं खराब है, लेकिन देखो सारे राहु से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस जितने भी है राहु से रिलेटेड है। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो आपका राहु और बुध अच्छा होना चाहिए, तभी आप काम कर रहे हैं। और आपका भी कुंडली दिखाना, आपका राहु और बुध सही मिलेगा जी जी। तो आप इसी लाइन में है जी जी। हम बोलते हैं वो बुध है, सरस्वती है, और हमारा दिमाग है वो राहु है। राहु और बुध जब इकट्ठे होंगे तो वही मीडिया में जाएगा जी जी। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन से सारे बिजनेस हो रहे हैं जी। तो राहु अगर खराब है तो केस मुकदमे भी करवाता है। राहु ससुराल भी है, राहु जेल भी है, मुकदमे भी राहु खराब होता है तो होते हैं जी। हर 9 ग्रह 18 का काम करते हैं जी। राहु उच्च का है तो उसका अलग असर है, नीच है उसका अलग असर है, बुध उच्च का है तो अलग असर है, नीच का तो अलग असर है जी। और राहु लोग कईयों डरा भी देते हैं, राहु ऐसा है, राहु अच्छा है तो बहुत मजेदार जिंदगी होती है। और लेकिन खराब वालों को भी कह दिया जाता है कि आपका राहु खराब है, ऐसा नहीं, कुंडली देख के उसका निवारण कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं जी जी। और केतु रहा, केतु का रह गया जी। केतु अच्छा है तभी यात्राएं होंगी, हमारे पैर भी केतु है। तो मैं एक दिन साईं बाबा जी की कुंडली भी देख रहा था, गुरु नानक देव जी की भी देखी, कई अपने आप है ना, उनका 7वें घर में केतु था। अगर यात्राएं आपकी तभी अच्छी होंगी अगर आपके केतु सही है। पुराने जमाने में पैदल यात्राएं करते थे, बिल्कुल बिल्कुल,
तो पैर अच्छे नहीं है तो यात्रा कैसी होगी? हालांकि यात्रा कारक मंगल है, मंगल अच्छा होगा, शरीर में बल है तो मंगल है, लेकिन केतु भी अच्छे हैं तभी यात्रा होगी। तो अगर जिसका केतु बहुत ज्यादा अच्छा हो तो उसको ये भी कहा जाता है ये चल फिर के कामयाब होगा। जी जी। इसकी प्रसिद्धि चल फिर के होगी। जी जी जी। तो केतु भी अच्छा होना चाहिए, सारे ग्रह अच्छे होने चाहिए। जिनकी डिस्क प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, जिनके कान में प्रॉब्लम रहती है, जिसके जहाँ टांगे ज्यादा दर्द होती है, उसके हमें पता चल जाता है कि इसका केतु खराब है। हमारे पूरे शरीर के जो जितने भी ऑर्गन है, जितने भी शरीर के पार्ट्स है, सारे ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जी। शनि और साढ़े साथी की कहानी क्या है? शनि कैसे काम करते हैं? शनि तो बहुत बड़ा देवता है जी। शनि को जस्टिस का देवता माना गया, न्याय का देवता, ये न्याय देता है। और शनि तो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जिन बंदे के ऊपर ना जी कामयाबी नहीं मिलती, न्याय इसने देना। जैसे राहु का मैंने कहा अच्छा होना चाहिए तब राजनीति आएगी, ऐसे ही शनि भी उचका होगा तो वही राजनीति में आ सकता है। जितने भी आज तक प्रधानमंत्री बने वो शनि के कारण बने। जितने जादूगर भी होते हैं उनका भी शनि अच्छा होता है। दुनिया आपके पीछे लगेगी तब जब आपका शनि अच्छा है। आप झूठ भी मारेंगे तब भी लोग यकीन करेंगे, लेकिन शनि गलत काम बर्दाश्त नहीं करता। और आपने देखा जिसका शनि खराब है, मैंने अक्सर देखा उसको वेस्ट ओपनिंग के मकान कभी नहीं फलते। जो पश्चिम है शनि की, जो सही हम मकान कुंडली बनाते हैं तो पश्चिम उसकी जगह है। जी जी। और आजकल जो रिश्वत लेने वाला बंदा हो वो पश्चिम में गेट बनाए, उसको कामयाब कभी नहीं मिलती। हाँ, अगर ईमानदार है उसे पश्चिम का मकान बहुत फलता है। जी जी जी। लेकिन ईमानदार है कितने का? जी जी। ये है। तो शनि जो शराब के कारोबार है वो शनि में आते हैं। जी जी। लोहे के काम है वो सारे शनि में आते हैं। जूते के काम है वो सारे शनि में आते हैं। जी जी। प्रमोशन के काम अगर शनि अच्छा तो भी आपकी प्रमोशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी जी। और जो आपने क्या पूछा था अभी? साढ़े सती। जी। जब शनि की साढ़े सती लगती है तो इससे खुद शनि भी बच नहीं सकते। जी। मैं खुद शनि जी के मंदिर जाके आया था पिछले दिन, ग्वालियर के पास है, जहाँ साक्षात शनि जी प्रकट हुए थे, रावण ने किए थे, उस जमाने की है। जी। तो वो कहते हैं कि जब शनि पर साढ़े साती लगी थी तो शनि देवता की पूजा करने वाला भी कोई नहीं बचा था। वहां एक भी बंदा नहीं बचा 7.5 साल। अब 1972 से वहां पूजा शुरू हुई दोबारा। तो ये भी गेड़े ख्वार, अगर आपका शनि खराब है, अभी 16 मार्च तक चल रहा है इंडिया के ऊपर भी, सारी सृष्टि के ऊपर चल रहा है। तो इसके बाद 16 मार्च के बाद अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। जो पहले जिनके आर्थिक हालात ठीक नहीं थे उनके ठीक होंगे, जो बहुत ज्यादा अमीर थे उनके ऊपर संकट भी आएगा। उल्ट पुल्ट करवाता है ये। जी जी। कहते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर शनि अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर शनि खराब है तो नहीं लेना चाहिए। अगर मंगल खराब है तो मंगलवार को भी हम कहते हैं लोहा मत खरीदो। अगर मंगल अच्छा है तो कोई बात नहीं, वो कुंडली देख के पता चलता है। हर एक के ऊपर कोई बात लागू नहीं होती। जी जी जी। अब एक चीज और देखी गई है कि एस्ट्रोलॉजर के साथ संपर्क साधा जाता है और उसी हिसाब से कार्य भी किया जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा हो जाता है भी पहले हम सही चल रहे थे लेकिन अब ऐसे हो गया, तो वो एस्ट्रोलॉजर का चक्कर है या फिर इसमें भी मतलब स्टडी है वो मायने रखती है कि आपने कितना सही उसको परखा है? एक तो आपकी स्टडी बहुत मायने रखती है जी। अगर आपका पहले काम अच्छा चल रहा था, एस्ट्रोलॉजी में आए, आपने वास्तु से किया, उसके बाद डाउन हुआ है, इसका मतलब वास्तु आपको तो पता नहीं, आपने तो देखो आंख बंद करके विश्वास करना। जी जी जी। बिलीव है ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पता हो तो आपको क्यों बुलाए? आपको बुलाया तो कहीं ना कहीं वास्तुकार में कमी रही है। मैं स्पष्ट कहूंगा हमारे फील्ड में भी बहुत कुछ हो रहा है जी। हर लोग विद्वान नहीं है, कोई महाविद्वान भी है, तो काम गलत भी करके जा रहे हैं। उनको काम करना नहीं आता, मार्केटिंग करनी आती है। जी जी। बहुत सारे लोग मैंने देखा मार्केटिंग के बहुत माहिर हैं लेकिन काम नहीं आता। जी जी। तो कहीं ना कहीं वास्तुकार में कमी रही है, ज्योतिष में कमी रही है। मतलब ही नहीं कि आप अपने ग्रहों के हिसाब से काम करें और वास्तु को साथ में जोड़ के करें। जी जी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिरला परिवार क्या था बताइए? कुछ भी नहीं था, झुंझुनू से गए थे। मेरे गुरुजी बिरला परिवार का काम करते थे, आज भी करते हैं। बिरला मंदिर में पहले ट्रस्टी भी मेरे गुरुजी हैं। बिरला मंदिर के अंदर मेरे गुरुजी के फादर साहब के नाम का ज्योतिष इंस्टीट्यूट चल रहा है आज भी दिल्ली में। डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल जी ज्योतिष इंस्टीट्यूट,
जी जी। वहीं से उनके घर में भी इंस्टीट्यूट था, मैंने घर में पढ़ाई करी। और बिरला प्रवाह का देखो दुनिया में नाम रहा है। बिल्कुल ये होता है काम बोलना चाहिए। जी जी कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितना सिस्टम बना, जी। जीरो से हीरो बने। और फिर उसने मेरे गुरुजी को हरिद्वार में जगह भी दान करी जहाँ सप्तऋषि आश्रम से नाम जानी जाती है। वो बिरला परिवार ने 100 बीघा जमीन मेरे गुरुजी को दान में करी, खुश होकर। जी जी जी। बताइए जी। तो काम करता है, लेकिन आप किस विद्वान के पास गए हैं वो निर्भर करता है। और हमारे फील्ड में 80-90 लोग, 100 में से 80-90 फ्रॉड ज्यादा चल रहे हैं। जी, मतलब फ्रॉड के कारण ज्यादा है। जी जी जी। उनको मार्केटिंग बहुत आती है, हम भी नहीं इतनी अच्छी करते जितनी वो कर सकते हैं। जी जी। लेकिन काम धरातल पे वही है। काम वास्तु वही है जहाँ से आपकी लाइफ पहले से इजी हो। देखिए हम ग्रह नहीं बदल सकते, किसी के नहीं बदल सकते, ग्रह तो वही रहने हैं। हम ये कहेंगे ये आपको ये काम शूट करेगा, ये नहीं करेगा, आप उससे बचिए, इससे करिए। यही तो काम इतने से इजी हो गया जी। और फैक्ट्री है तो वास्तु के हिसाब से बना दिया। कई प्लाट ही शुभ नहीं होते, लोग उसमें फैक्ट्री बना रहे हैं। हम पहले कहते हैं ये प्लाट गलत खरीदा, प्लाट ये सेल करो, दूसरा लो। जी जी। अगर लेना है पहली बार भी तो हमारे से पूछ के लो, अगर उसमें लॉस हो जाए तो हम बैठे हैं। जी जी। बताइए, मतलब काफी फैक्ट डलता है इस चीज पूरा 100% फर्क पड़ता है। जी जी। कुछ लोगों को अपनी बर्थ डेट नहीं पता, जैसे अगर पहले की बात करें तो ये होता था कि ये दिवाली से 2 दिन पहले जन्म था इसका, ये दशहरे के 2 दिन बाद हुआ था। और मतलब डे के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता था, त्योहार के हिसाब से था कि अमावस से 3 दिन बाद हुआ था। जिनको अपनी जन्म कुंडली डेट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो अपनी जन्म कुंडली कैसे बनाए, उनके भाग्य रेखा का कैसे पता चलेगा? एक तो ये बात सही है, हमारे पास भी आते हैं तो एक हम करते हैं कि आपने काम मेन तो ये कर पूछते हैं काम हम क्या करें जिससे हमें बरकत हो। बिल्कुल, घर पे भी लड़ाई क्लेश होगा या फिर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग हाँ। जी। तो हम उनके क्या करते हैं कि हम उनके बच्चों की कुंडली बना लेते हैं। बेटे की कुंडली बनाई भी, उनके बेटे के भी स्टार वैसे ही होंगे, जैसे कि 12 साल बाद तो वैसे ही बेटे के बाप के काम करते हैं साथ में। जी जी। लेकिन उसके बच्चों को स्टार्स के देख लेते हैं, उसके बच्चों के हिसाब से काम करवा देते हैं। और दूसरा, अगर उनके ग्रह मौके पे खराब कौन से हैं वो उनके वास्तु देखा जाता है, उनके घर जाते हैं, विजिट करते हैं। उनके ग्रह क्लेश या मकान की जो कर्जे की समस्या है, मकान का अगर वास्तु ठीक कर देते हैं खत्म हो जाती है। क्योंकि मकान कुंडली तो बनी जाती है ना, चाहे अपना मकान हो चाहे किराए का हो। उनकी मकान कुंडली देख के उनका निवारण कर देते हैं और उनके बच्चों के हिसाब से ग्रह देख के उनको काम शुरू करवा देते हैं। बाकी उनके हम फेस रीडिंग भी करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको कौन सा स्टार काम करेगा कौन सा नहीं, उसके कर्म देखते हैं, उसके डिस्कशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो पता चल जाता है। जी। ये ज्योतिष कितने प्रकार की होती है? ज्योतिष तो ऐसे जी, जैसे मैंने पढ़ाई करी लाल किताब से पढ़ाई करी। जी जी। लाल किताब ग्रंथ है हमारे, नाम तो किताब है लेकिन वो ग्रंथ है। उसके पहले उर्दू में छपी थी, उसके पहले राइटर थे पंडित रूपचंद जोशी जी। उसके बाद उसको एट इट इज ट्रांसलेट किया मेरे गुरुजी ने, वेणी माधव गोस्वामी जी। हिंदी के फर्स्ट राइटर मेरे गुरुजी हैं, वेणी माधव गोस्वामी जी। उनकी सारा आ रहा है लिटरेचर। तो उसमें बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे उसमें जन्म कुंडली भी है, उसमें हस्तरेखा भी है, उसमें फेस रीडिंग भी है, उसमें अंक ज्योतिष भी है जिसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी। उसमें वास्तु भी है, उसमें तिल विज्ञान भी है, आप चेहरे के तिल देख के अगले का फ्यूचर बता सकते हैं। तो वो इतने सारे ये प्रकार है, आपने कौन सी पढ़ाई करनी ये निर्भर करता है। जैसे मैंने उसमें जन्म कुंडली और वास्तु का सीखा। जी जी जी। मतलब जिसकी स्टडी है वो अलग अलग है, अलग अलग है। उसमें तिल विज्ञान की अलग पढ़ाई है, जी जी, हस्तरेखा की है, फेस रीडिंग की है, जी जी। तो उसमें पढ़ाइयाँ जो आपने, किसी को कुछ शौक है, किसी को कुछ शौक है, किसी ने एक ही करनी है, किसी ने 2 करनी है, किसी ने सारी करनी है, उसमें से कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है ना कि ये जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कास्ट है, वो ही इस लाइन में है। लेकिन ये स्टडी क्या है कि आप कौन सी स्टडी में जाना? ये स्टडी है, जैसे अब देखिए आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे गुरुजी ने शुरू कराया। अब तो देश की में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जहाँ पढ़ाई हो रही है, तो उसमें कोई यूनिवर्सिटी वाला पूछ नहीं सकता आप किस कास्ट से, वो तो एडमिशन देना पड़ेगा। जी जी। तो लेते हैं लोग, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उनके तो ब्लड में है, बाप दादा परदादा करते रहे हैं, तो थोड़ा वो इजी सीख जाते हैं। जिनका पहले बैकग्राउंड नहीं है तो वो थोड़ा मुश्किल सीखते हैं, लेकिन शौक होता है फिर भी धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। अब देखिए आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का, तो मेरे तो परिवारों में ऐसा नहीं था, फिर भी इंडिया में भी टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, पर इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, इंटरनेशनल अवार्ड मिले कई।
फिर मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ। तो अब और एक और तैयारी मेरी चल रही है, और वर्ल्ड वास्तु के अंदर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की मेरी तैयारी चल रही है अभी। और जी जी, शायद 2025 में उसको सिरे चढ़ा देंगे। जी जी, तो चलता है हाँ सारा जी, जी, कोई भी कर सकता है जी। हाँ। तो आपसे संपर्क साधना हो तो थोड़ा सा कार्यालय के बारे में भी बताएं कि कहाँ कहाँ आपकी शाखाएं हैं वो चल रही हैं, और कैसे आपसे कांटेक्ट साधा जा सकता है। मेरा सिरसा में भी है, हुड्डा कॉलोनी, जो 1398 नंबर मकान है, यहाँ पर आ सकते हैं। जी दिल्ली में है पीतमपुरा में, जी जी, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अंधेरी ईस्ट में मुंबई में है, तो अभी चंडीगढ़ भी खोलने जा रहे हैं, जी तो जी, चलते रहते हैं। जी जी। आप एक और बात मैं बताऊं, अगर अंग्रेज कहते नहीं मानते थे वास्तु, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ जितना अंग्रेज मानते थे कोई मानता ही नहीं था। हमारी देखिए पार्लियामेंट सारी वास्तु से बनी, राष्ट्रपति हाउस वास्तु से बना। हाँ जी, पुराने जितने मंत्रालय थे, हमारा कनॉट प्लेस देखिए सारा वास्तु से बना। हमारे रेलवे स्टेशन, भारत में सबसे ज्यादा कमाई देने वाला महकमा था रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सारे वास्तु से बनते थे। जी जी, हमारे विभाग हर स्टेट में, जैसे हमारे हरियाणा में आप रह रहे हैं, हरियाणा में बात कर रहे हो, कृष्ण बेदी जी के पास वास्तुकला का विभाग है। नोट किया आपने? जी, अभी आप चेक करना जाके, कृष्ण बेदी जी को वास्तुकला का विभाग दिया गया, पोस्ट किसी को दी नहीं। पिछले 20-30 सालों से पोस्ट नहीं है, और बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? कमाई की कमी नहीं है, जीडीपी की कमी नहीं है हमारे हरियाणा में, कोई जीएसटी की कमी नहीं है, बेरोजगारी फिर भी ज्यादा है। जी जी, क्यों है? सरकार की इतनी निंदा खिलाफत क्यों हो रही है? और रोज आज फलाना धरना लगा के बैठा हुआ, फलाना। थोड़े बहुत तो लोकतंत्र हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन इतने बड़े क्यों चल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी राज्य ज्योतिषी की पोस्ट खाली है, पहले थे तो अब क्यों खाली है? कोई पूछने वाला नहीं है। वास्तुकला का विभाग सेंटर में भी है, हर स्टेट में है, लोग भरते नहीं है, ताकि जनता ऐसी खराब होती रहे। हैदराबाद में पिछले दिनों निकली थी वैकेंसियां, पता नहीं भरे हैं कि नहीं भरे। अंग्रेजों के जमाने में पीडब्ल्यूडी विभाग में वास्तुकारों की वैकेंसियां होती थी। चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट बने या पीडब्ल्यूडी को बिल्डिंगें बने, वास्तु के हिसाब से बने। आपने देखा यार, रेलवे स्टेशन जो मकान बने हैं, बिल्कुल 100 साल से ज्यादा हो गए बने हुए, अभी तक किसी मकान में सीलन आई है? क्यों? और हमारे 10 साल पुराने रिपेयर मांग रहे हैं, वो 100 साल वालों को भी रिपेयर की जरूरत नहीं है। ये क्या रीजन है? यही तो रीजन है ना। आजकल टेंडर दे के सस्ते काम करवाने पड़ते हैं, बिड लगती है कि इस कम से कम रेट में कौन काम करेगा। वो कहते थे क्वालिटी से कौन काम करेगा। रेट की तो बिड लगेगी, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए, और वास्तु से परफेक्ट होना चाहिए। वास्तुकार होते थे महकमों के अंदर, अब नहीं है। अब पुल आप देखिए, बिहार के अंदर नए पुल बनने मुहूर्त से पहले गिर गए। अगर वास्तु से बने होते तो क्या गिर जाते हो? हम मतलब एक वास्तुकला वाला बंदा नहीं रखना, उसको सैलरी पैकेज नहीं देना, वो अरबों रुपयों का स्टेट का नुकसान कर रही है हमारी सरकार। नए पुल बनने से पहले गिरने का मतलब क्या हो गया? आप पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल पुल बता दीजिए जो वास्तु से बना और पुल बनने से पहले ढह गया हो, एक सिंगल पुल है ही नहीं। हमारी जीडीपी देखो, जब देश आजाद हुआ था 1 रुपए के बराबर $1 था, 82 तक क्यों पहुंच गए? 82-83 रुपए का डॉलर है। अगर वास्तु से हमारे इदारे बनते तो इतना डाउन थोड़ी जाते हो। राजनीति में इसका फर्क पड़ा है, पूरा पड़ता है जी। पुराने जमाने में जो राजे महाराजे होते थे, उनके पास वास्तुकारों की वैकेंसियां होती थी। एक राजपुरोहित पोस्ट होती थी, और राजा की कही गई बात को राजपुरोहित ही काट सकता था जी जी, और किसी के पास हिम्मत, क्योंकि राज चलता ही उसी की बदौलत था, उसको ज्यादा पता था। और इसमें एक ये भी हर घर की चर्चा सुनी है, हर घर के भी कह सकते हैं, मतलब एक मिडिल फैमिली भी कह सकते हैं कि घर के अंदर 5 मेंबर हैं, वो अच्छी इनकम ले रहे हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी वो कर्जदार हैं, उनको फाइनेंस, बैंक लोन, हर तरह का लोन है, उस दायरे से उनको गुजरना पड़ता है। क्या इनके ऊपर भी वास्तु का जो वास्तु है वो काम करता है? बिल्कुल 100% करते हैं जी। जो भी हमारे पास आए हैं, मेरे तो आपको एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मैं हमारे से कोठी बनाई और आज कर्जदार हो। जी जी। हालांकि जो ईएमआई तो भरनी होती है कोठी की, लेकिन सही टाइम पे उतर रही है, उसके बाद दोबारा कर्जा नहीं हुआ। एक भी मकान ऐसा नहीं। जी जी जी। जन्म कुंडली की आप बात कर रहे हैं कि कुंडली मिलान भी होना चाहिए और कुंडली बनानी भी चाहिए, और एक
पहले था, बीच में ये कम हो गया था, लेकिन आज भी देखा जाता है कि कुछ लोग कुंडली जन्म पत्री है, अपनी कुंडली राशि है ना, वो राशि देखकर घर से निकलते हैं। तो मेष राशि है, जैसे राशियां हैं, तो मेष राशि वाला देख लेगा अपने नाम के हिसाब से कि मेरी राशि मेष बनती है, तो वो उसको देखकर अपने दिन की शुरुआत करता है। वो कहां तक सही रहता है? वो एक तो ये जो लोग कुंडली देखते हैं ना, राशि देखते हैं, वो सही राशि नहीं है लोगों की। अब नाम के हिसाब से तो और राशि बनेगी और जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी राशि और बनेगी। जिन्होंने नाम पूछ के रखे उनकी तो एक ही बनेगी और बाकियों की अलग अलग है, नाम और है, कुंडली पूछ के नहीं रखा जाता, नाम और है। और दूसरी बात, वो रेयर ही मिलती है, हर एक के अपने अपने स्टार हैं। अब अखबार में छप गया, हिंदुस्तान टाइम में तो मेरे गुरुजी के ही आता है, पंचांग डेली। जी जी जी। लेकिन सबके लिए वो स्टिक नहीं है, क्योंकि 12 राशि हैं। 12 राशि हैं और करीब 6 अरब की पॉपुलेशन होगी पूरे वर्ल्ड में। जी जी। एवरेज 50 करोड़ बंदे एक राशि के हैं। एक राशि के हैं, हाँ जी। तो 50 करोड़ के ऊपर कोई बात लागू होगी? नहीं होगी। अगर उसको कह दिया जाए आपका पेट दर्द होगा, क्या 50 करोड़ का पेट दर्द होगा आज? किसी कह दिया कि आपकी ये यात्रा रहेगी, तो क्या 50 करोड़ की यात्रा रहेगी? ऐसा नहीं है। ऐसे तो कहते राम और रावण की एक ही राशि थी, कृष्ण और कंस की एक थी। हमारे यहाँ 2 विधायक लड़े, गोपाल और गोकुल, राशि एक थी, एक जीता और एक हारा। जी जी। तो ऐसा नहीं होता, उसके अपने पर्सनल स्टार देखने चाहिए। जी जी। हर एक की व्यक्तिगत कुंडली है, व्यक्तिगत। देखिए, हमारी आंखों का रेटिना नहीं मिलता किसी। जी जी। मिलता है 6 अरब में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हमारे अंगूठा मैच नहीं होता एक दूसरे से, हमारे हाथ की रेखाएं नहीं मिलती। तो एक राशि से 50 करोड़ लोगों का आप कैसे बता सकते हैं? जी जी। नहीं बता सकते। हाँ, एक आइडिया सा होता है, वो तीर तुक्का लग जाता है। तीर लग गया। जी जी जी। हाँ जी सर, राजनीति के ऊपर वास्तु है, ये कितना का प्रभावित है? राजनीति के ऊपर तो 100% प्रभावित है। अगर आपका वास्तु खराब है, पहली बात तो आप राजनीति में आ तो सकते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकती। आप अगर सरपंच भी बनते हैं या विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, तो आपके लिए वास्तु बहुत मायने रखता है। जी। वास्तु की बदौलत लोगों ने 10-10, 20-20 पीढ़ियां राज कर लिया जी। जैसे आप देखें, भारत की बात करें तो मैं जयपुर में गया, उन्होंने 1000 साल नॉन स्टॉप राज किया, जयपुर राज कराने। हाँ जी। तो सारे तो आपको सही कुंडलियों वाले नहीं आए होंगे ना उसमें। वो एक एनर्जी लेवल था। आप जिस एनर्जी में रात को सोते हैं, वही एनर्जी फील्ड आपके साथ सारा दिन काम करता है। जी जी। गुड एनर्जी में रहेंगे तो गुड एनर्जी काम करेगी, बैड एनर्जी में रहेंगे तो बैड एनर्जी काम करेगी। तो उनके जो हाउस थे, मकान या किले जो भी बनते थे, वो एनर्जी से बनते थे। एनर्जी आएगी वास्तु से। वास्तु किलों के कारण 1000 साल नॉन स्टॉप राज किया। मैं जयपुर आगे गया, जोधपुर, वहां भी देखो। उसके आगे जैसलमेर गए, जैसलमेर वाले बोले कि 1100 साल नॉन स्टॉप राज किया एक ही राज्य, सिर्फ वास्तु की बदौलत। आज भी जिनका वास्तु खराब है, वो जीते 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 सिरे पे जाके रह जाते हैं। जी जी। कईयों को टिकटें नहीं मिल गई तो जमानतें जब्त हो जाती हैं, या थोड़ी बहुत टिकटों से रह गया। कई 5-5 बार चुनाव लड़के भी हार जाते हैं। कई बार बंदा लायक भी नहीं होता, फिर भी जीत जाता है। जैसे एक कहावत थी ना कि जो किस्मत होती है वो राज करती है और टैलेंट गलियों में घूमता है। टैलेंट वाले लोग रह जाते हैं, किस्मत वाले बन जाते हैं। आपने देखा, बहुत सारे नेता ऐसे पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, उनमें टैलेंट होता ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। और टैलेंट वाले उनके जूनियर होते हैं। लेकिन ये वास्तु बड़ा मायने रखता है। वास्तु के बिना या तो आप जीत नहीं सकते। अगर कहीं आप इत्तेफाक से कुंडली अच्छी होने के कारण एक आधी बार जीत गए, तो दूसरी बार तो मतलब ही नहीं बनता। जी जी। और वो ही थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते थे। जी जी जी। 24 घंटे के सितारों की बात चली, क्या अपने जीवन काल में सोने और उठने का समय भी महत्व रखता है? बिल्कुल महत्व रखता है। जैसे पहले का रूटीन होता था कि सुबह 4 बजे घर की गृहिणी थी वो उठ जाती थी। लेकिन आज के कार्यकाल में देखे तो 8-9 से कम नहीं है। बच्चों ने स्कूल जाना है तो मोस्ट वे पे जो मदर हैं वो 7 बजे ठीक है उठना हो गया, और रात को देर रात तक सोना और देर रात तक जागना कितना का महत्व देता है इसको? देखो, टाइम से उठना चाहिए। टाइम से सोएंगे तभी टाइम से उठेंगे सुबह। क्योंकि अगर टाइम से नहीं उठेंगे, आप देखो, हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी कहते थे कि जो जल्दी उठता है ना, 1.25 मन सोना दान करने के बराबर पुण्य लगता है। हमें समझ नहीं थी, हम कहते थे सोना इससे कहाँ पैदा हो गया अभी। लेकिन हमारा शरीर, हमारी बॉडी सोना है।
जी जी। धरती पर सुबह जो ऑक्सीजन का बिल्कुल निचला स्तर होता है, सुबह होता है 4 से 6 बजे तक। अगर उस समय आप उठे और जागते हुए के ज्यादा एनर्जी मिलती है, सोए को नहीं मिलती। कहते जो सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। जो जल्दी उठेगा उसमें एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगी, चुस्ती फुर्ती सारा दिन ज्यादा रहेगी, उसमें रोग कम लगेंगे। तो आप देखना अगर लेट उठते हैं उनको रोगी भी तो ज्यादा है ना, दरिद्रता कितनी है शरीरों में, आज ये हो गया आज वो हो गया, तो जहान है शरीरों में। जो जल्दी उठेंगे उनमें एनर्जी लेवल भी ज्यादा रहता था और काम भी ज्यादा करते थे। डॉक्टरों के पास इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे जितने आज लगाने। थोड़ी सी बात होगी चलो डॉक्टर के पास, थोड़ी चलो डॉक्टर, एनर्जी डाउन होती है। जल्दी उठेंगे एनर्जी, पूरा एनर्जी का खेल है। जैसे हमने बताया ज्योतिष के ग्रह है वो एनर्जी का काम करते हैं, वास्तु है वो एनर्जी पे काम करता है, सुबह उठना भी एनर्जी का काम करता है। जब सूर्य निकलने से पहले हम नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए। जी जी। चाहे दोपहर में अगर नहीं होता तो 1 घंटा फिर रेस्ट कर लीजिए जी जी, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ वास्तु शास्त्र के माहिर गुरपेश ढिल्लों जी हमारे साथ थे, जिन्होंने काफी अच्छी स्ट्रिक्ट जानकारी है वो हमारे व्यूवर्स को दी है। आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर है जो हमारी स्क्रीन पर है, और आप इनसे टाइम लेकर इनसे मिल सकते हैं और अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताएं और इसको शेयर करें ताकि ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।